जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, आज जो मैं एक विषय लेके आया हूँ वो साधकों के लिए है। एक बहुत बड़ा विषय, बहुत ही अच्छा, एक सुंदर जो विषय, जो साधना करना चाहते हैं, जितने भी साधक लोग हैं जो साधना करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा सुनहरी अवसर है। जो होली और दिवाली पे आता है या फिर ग्रहण पे आता है, उनके लिए, साधकों के लिए सबसे बड़ा सुनहरी अवसर है। क्योंकि होली नज़दीक है और पूर्णमासी की होली होती है। एक पूर्णमासी, एक होली और एक जो संयोग स्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, जो योग हो जाते हैं, तो इन योगों के कारण जो भी हम कोई साधना करना चाहते हैं, साधना के क्षेत्र में, यंत्र के क्षेत्र में, या कोई तंत्र के क्षेत्र में, या फिर मंत्र के क्षेत्र में, किसी भी तरह के हम कोई सी भी क्षेत्र के अंदर हम साधना करना चाहते हैं, तो वो हमारे थोड़े से समय में, सिर्फ होली पे एक दिन के अंदर ही हमारी सिद्धि हमारे को प्राप्त हो जाती है। और उस सिद्धि की जो विधि है, जो मंत्र जप कैसे करना है, मैं आपको सारी विधि बताऊंगा। और जो भी साधना करना चाहते हैं, जिन्होंने आवश्यकता है, इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिए। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार की जानकारी हो या कोई अन्य तंत्र मंत्र यंत्र कोई भी जानकारी हो, वो सब आपको चैनल के माध्यम से ही मिलती रहती है। होली 7 मार्च की होली है और मंगलवार है, पूर्णमासी है, और योग भी बने हुए हैं। फाल्गुन का महीना है, तो सबसे बड़ा एक संयोग ऐसा बना हुआ है अब की बार, जो एक थोड़े से समय के अंदर ही हमारे को पूरी साधना का फल मिलेगा, पूरी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी एक ही दिन के अंदर। सबसे पहले आपने करना क्या है साधना के क्षेत्र में। सबसे पहले, यदि किसी के पास गुरु नहीं है तो आप भगवान शंकर या गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बना करके, या फिर हनुमान जी को, जैसे भी आपकी इच्छा है, इनमें से देवों को लेकर के उनके सानिध्य में, यदि आपके पास आप गुरु के सानिध्य में हैं, तो गुरु के सानिध्य में उस मंत्र का जप करना। जो मंत्र है मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। जो मंत्र में एक मंत्र बताने जा रहा हूँ वो मंत्र है हनुमान जी का मंत्र है, शाबर मंत्र है। और हनुमान जी की साक्षात कृपा, कलयुग में साक्षात साथ खड़े रहते हैं हनुमान जी। और उस जिस भी भाव से आप हनुमान जी की साधना करोगे, ये मंत्र ऐसा है, इस मंत्र की सिद्धि से, साधना से आपको साथ में हनुमान जी साथ खड़े दिखाई देंगे, साथ चमत्कार दिखाएंगे। और ये हमारा अनुभव है, क्योंकि इन मंत्रों का जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूँ वो हम मंत्र प्रयोग में लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, उस दिन जो साधना करना चाहते हैं या फिर किसी की शक्ति रुकी हुई है, भाई कोई हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, उनकी शक्ति रुकी हुई, शक्ति बोल नहीं पा रही, या कोई माँ भगवती की साधना कर रहे हैं, शक्ति बोल नहीं पा रही, तो वो भी इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। या फिर कोई बालाजी की साधना करना चाहते हैं तो वो इस मंत्र को यूज कर सकते हैं। जो ये मंत्र है साबर मंत्र, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई हनुमान जी की एक प्रतिमा लेनी है, बालाजी की कोई प्रतिमा लेनी है, उसको आसन पे लगाकर, कोई लाल कपड़ा बिछा करके आसन पे लगा करके, उसको थोड़ा सा गंगा जल से छींटा लगा करके स्नान करा देना है। यदि आपके पास कोई धातु की परिक्रमा है, धातु की कोई भी मूर्ति है, धातु की कोई भी मूर्ति है, तो उसको धातु की कोई भी मूर्ति है तो उसको आप स्नान करा सकते हैं। और स्नान कराने के बाद आपने क्या करना है, तिलक, चावल, श्रृंगार भगवान जी का, और उसके बाद में भोग लगाना है। हो सके तो आप 24 घंटे के लिए एक अखंड ज्योत आप अवश्य जलाएं, जिस भी देवता की आप साधना करना चाहते हो। मैं खासकर जो हनुमान जी की या बालाजी की साधना के लिए ही मंत्र बता रहा हूँ, तो उसके लिए ये है। और आपने लड्डू का हनुमान जी को भोग लगाना है। और उसके बाद शाम को, यदि आपकी कोई बालाजी की आप साधना पहले से कर रहे हैं, कोई शक्ति रुकी हुई है, कोई अनुभव नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। और जो ये नए सिरे से करना चाह रहे हैं, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, भगवान श्री राम की मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करना है। फिर हनुमान जी को शाबर मंत्र का आपने जप करना है। यदि आपके पास गुरु सानिध्य है तो गुरु मंत्र का जप करना है। उसके बाद में अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है, और फिर भगवान श्री राम की माला का जप करके, और फिर हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज जो कलयुग के साक्षात देवता, उसकी माला का आपने, उस मंत्र का जाप आपने प्रारंभ कर देना है।
कोई दिक्कत नहीं, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप करोगे, दिन में भी जप कर सकते हो, लेकिन वैसे साधना ही रात को ही होती है साबर मंत्रों की। लेकिन आप दिन में जितने भगवान की सानिध्य में रहोगे, उतनी ही जल्दी आपको उस चीज़ की ताकत मिलेगी, उस चीज़ की पावर मिलेगी, और जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है उतनी ही जल्दी आपकी बढ़ेगी। क्योंकि होली का दिन एक पूरा दिन ही ऐसा होता है जिसके अंदर पूरी देवताओं की जो शक्तियाँ पूरी जागृत रहती हैं। होली हो, दिवाली हो या ग्रहण के समय में किसी भी देवता की शक्ति, सभी देवताओं की शक्ति जागृत रहती, साक्षात देवताओं की शक्तियाँ जागृत रहती हैं। उसमें सिर्फ हमारा भाव और हमारा विचार और हमारी सेवा, हमारी पूजा, हमारी साधना, हमारी आराधना, यही हमारे को एक दिन के अंदर उस चीज़ की हमारे को सिद्धि प्राप्त कर देती। तो इसलिए होली और दिवाली पे जो हम साधना करते हैं, देवताओं की साक्षात शक्तियाँ जागृत रहती है। इसलिए हमारे को इन चीज़ों का फल जो हम 21 दिन में, 11 दिन में, 41 दिन में, 6 महीने, साल में जो हम साधना करते हैं, वो सिर्फ एक दिवाली या होली के दिन में हमारे को वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद क्या करना है, सुबह से उस चीज़ का जप करना है, इष्ट देवता का जप करना है, श्री राम जी की माला का भी आपने जप करना है, ध्यान करते हो। और रात में उस शाबर मंत्र की आपने साधना जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, दिन छिपने के बाद आप बैठ जाना। उसके बाद बिल्कुल शांत मन से, क्योंकि शक्ति को आप जितनी शांत तरीके से ध्याओगे, जितनी शांत भाव से, शांत स्वभाव से शक्ति का भजन करोगे, तो शक्ति भी उसी स्वभाव से आती है। यदि आपके अंदर क्रोध से आप किसी चीज़ का जप करोगे, तो शक्ति भी आपके पास क्रोध से ही आएगी। ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, और शक्ति का भोग देना है। और दूसरा क्या है, जिसकी जो पहले से कोई साधना करने लगे हुए हैं, उस शक्ति का वेग नहीं बढ़ पा रहा है, और शक्ति जागृत तो है, शक्ति बोल नहीं पा रही है, या फिर शक्ति के वचन गलत हो रहे हैं, या शक्ति अनुभव नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी मैं ये उपाय बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने करना क्या है, आपने एक गोला लेना है, गोला जो हवन में डालते हैं, उसको ऊपर से काट लेना है। उसके अंदर में सफ़ेद तिल डालने हैं, 2.5 मुट्ठी सफ़ेद तिल, और 2.5 मुट्ठी डालने हैं चावल, 2 डालने हैं जायफल, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 लौंग, 2 इलायची, और उसके अंदर थोड़ा सा मीठा में पतासे डाल सकते हैं, और पतासे डालने हैं, और थोड़ा सा रोली का छिट्टा, और थोड़ा सा घी का छिट्टा। ये चीज़ आपने डाल करके, जिसके ऊपर शक्ति चली हुई है वो खुद इस उपाय को करे, या जिसकी शक्ति रुकी हुई है या शक्ति बोल नहीं पा, उसने खुद ये उपाय करना है। ये चीज़ अपने ऊपर से वार करके, और दूसरा क्या करना है, यदि हनुमान जी की साधना कर रहा है कोई, एक लाल धागा लेना है। आप रील का धागा भी ले सकते हो, मोड़ी का धागा, अपनी लंबाई के बराबर उसको मापना है। लंबाई के बराबर माप करके उसको 7 गुना बढ़ा लेना है। भाई हमारे लंबाई के 7 बार हमारी लंबाई के बराबर वो धागा होना चाहिए। उस धागे को आप गोले पे लपेट दोगे, लंबाई के बराबर जितना धागा है वो गोले के ऊपर ही लपेट दोगे, और 7 ही बार आपने अपने ऊपर से घुमा करके होली में डालना है वो, और 7 ही करके आनी है होली की परिक्रमा। और भगवान शंकर से, और जब होली की आप परिक्रमा करोगे तो एक ही ध्यान रखना है, भाई मेरी जो शक्ति रुकी हुई है, या शक्ति का वेग बढ़ नहीं पा रहा है, या शक्ति में किसी प्रकार की कोई रुकावट है, वो मेरी शक्ति खुल जाए, मेरा शक्ति का वेग बढ़े, और मेरी शक्ति के वचन हो। भाव एक ही रखना है। और उसके बाद में आपने जिस भी शक्ति की आप साधना कर रहे हो प्रारंभ से, उस शक्ति का आपने रात के समय में जप करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करो, सुबह सूर्योदय तक जितना कर सकते हो, 2 माला, 4 माला, 10 माला, 15 माला, 20, जो भी कर सकते हो, वो जप आपने करना है। और उसके बाद अगले दिन आपने क्या करना है, उस जाप के निमित्त या तो आपने गाय को मीठी रोटी या चारा डालना है, कुत्ते को डालना है, उसके निमित्त वो मंत्र आपका होली वाले दिन सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद आप उस मंत्र को झाड़े में या कोई विशेष मनोकामना के लिए उस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र क्या है मैं बता देता हूँ। हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, न आओ तो महादेव गोरा, पार्वती की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, फुरु मंत्र ईश्वरो वाचा, ओम
हनुमान पहलवान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, न आओ तो दुहाई महादेव, गोरा पार्वती की शब्द साचा, पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र का आपने ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है। ये एक साक्षात हनुमान जी आपके साथ में खड़े दिखाई देंगे, साथ साथ शक्ति का आपको आभास होगा, साथ साथ जो भी आप भाव से, जिस भाव से बाबा को बुलाना चाहते हैं उसी भाव से आपके पास साक्षात वो दिखाई देंगे और साक्षात आपके सामने चमत्कार जो देखना है बाबा, क्योंकि भाव के ही भूखे हैं बाबा, भाव से ही आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इस मंत्र का जप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने जप करना है और हनुमान जी के सानिध्य में रहना है। कोई भी किसी प्रकार की कोई मांस मदिरा इस चीज़ का आपने बिल्कुल सेवन नहीं करना, लहसुन प्याज किसी भी तरह का कोई आपने सेवन नहीं करना है उस दिन, यदि आप हनुमान जी की साधना में हो। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि नहीं इन चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर उल्टा पड़ सकता है। यदि आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के नहीं चलेंगे तो आपका प्रभाव उल्टा पड़ेगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और साक्षात चमत्कार दिखाई दे, चमत्कारी देवता है हनुमान जी कलयुग के। और इस मंत्र का साबर ज़्यादा से ज़्यादा आप जप करना। और दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, तंत्र मंत्र यंत्र की जानकारी के लिए आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में जानकारी ले सकते हैं, या दरबार का नंबर है हमारा, बालाजी दरबार लगता है, तो दरबार की जानकारी भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही मिलेगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। जय माता दी, जय श्री राम, बालाजी महाराज की जय।